हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं कुमकुम भाग्य का धमाकेदार एपिसोड, जहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक और नया ट्विस्ट, जहां पर अब प्रार्थना के हाथ लग गया है सबूत रौनक के खिलाफ। क्योंकि उसने जो सबूत इकट्ठा किया है वो पायल ने खुद अपने मुंह से कन्विंस किया है कि जो रौनक ने कहा वो सब कुछ झूठ है। पायल और मतलब प्रार्थना और रौनक का कोई भी अफेयर नहीं है। वो सिर्फ ऐसा कर रहा है जिससे वो शिवांश प्रार्थना को छोड़ दे और प्रार्थना रौनक के पास वापस आ जाए। तो अब जो ये सबूत लगा है प्रार्थना के हाथ में, वो प्रार्थना चाह रही है अपने शिवांश को दिखाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सोनालिका ने चल दी है एक और नई चाल, और उसने चल दी है, अब चली तो थी वो आखिर उसने प्रार्थना के लिए, और वो चाहती थी कि प्रार्थना का हो जाए एक्सीडेंट, जिसकी वजह से वो शिवांश को उसकी असलियत के बारे में ना बता पाए। और उसने अब बहाना करके भेज देती है वो प्रार्थना को, अपनी बातों में उलझा के भेज देती है शिवांश के पास, जहाँ पर अब प्रार्थना जा रही है शिवांश के पास वो वीडियो लेके, और जा ही रही होती है कि उसने वहीं सोनालिका ने दूसरी तरफ हायर कर दिए हैं गुंडों को अपनी प्रार्थना की गाड़ी के ब्रेक फेल करने के लिए। तो वहीं आपको एक और नया ट्विस्ट धमाकेदार देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहाँ पर प्रार्थना तो पहुंच गई है ऑफिस में सही सलामत शिवांश के पास, पर वहीं पे ही उसके ऑफिस के बाहर ही खड़ी हुई गाड़ी के ब्रेक फेल कर देते हैं सोनालिका के गुंडे। और ये सब बातें अब वो सोनालिका को बता भी देते हैं कि मैडम, हम वहाँ तो आपकी गाड़ी का मतलब प्रार्थना की गाड़ी का ब्रेक फेल नहीं कर पाए थे, पर हमने उसकी ऑफिस के बाहर, शिवांश के ऑफिस के बाहर उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी प्रार्थना पहुंच गई है शिवांश के पास, और वो शिवांश से बात करना चाहती है और बोलती है कि शिवांश, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है और मेरे को वो तुम्हें बारे में बताना है कुछ। वहीं शिवांश बोलता है कि प्रार्थना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुमसे घर आके बात करता हूँ, और मेरे पास यहाँ टाइम नहीं है, मेरे को इंपॉर्टेंट एक मीटिंग में जाना है। तो वहीं अभी शिवांश बात काट देता है प्रार्थना की, और वो जल्दबाजी में चला जाता है उस गाड़ी में बैठ कर जिस गाड़ी के ब्रेक फेल किए हैं सोनालिका ने प्रार्थना के लिए। और वहीं दूसरी तरफ अब हमारे वहीं जो हमारी प्रार्थना है वो जा रही है शिवांश की गाड़ी में घर, और वो सही सलामत तो पहुंच जाती है प्रार्थना। वहीं दूसरी तरफ अब सोनालिका को पता पड़ गया है, जहां उसके गुड्डों ने बता दिया है कि मैडम, आपकी गाड़ी में मतलब जो हमने ब्रेक फेल की थी उस गाड़ी में प्रार्थना ना बैठ के शिवांश गया है। जब ये अब ये सोनालिका को बात पता पड़ती है तो वो काफ़ी टेंस हो जाती है, और उसे नहीं समझ आता है कि वो करे तो करे क्या। और वहीं वो गुंडों से मिल रही होती है बाहर। जब प्रार्थना जाती है घर पे तो वो देख लेती है कि सोनालिका जो है वो इतनी टेंस क्यों है, तभी वो उसका पीछा करती है और उसे सुन लेती है बात करते हुए गुंडे से, कि उसने जो हायर किया था प्रार्थना के लिए गुंडे की उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दे। दरअसल उस गाड़ी में प्रार्थना ना होके शिवांश है, और शिवांश गया है मीटिंग के लिए। वहीं दूसरी तरफ अब वो फ़ोन करके फिर शिवांश से बोलती है कि सोनालिका की मतलब शिवांश, तुम ठीक तो हो ना, कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, डर लग रहा है। तभी शिवांश को बातों ही बातों में पता लग जाता है कि मतलब सोनालिका को ये कैसे पता कि उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हैं। तभी शिवांश अब सोनालिका ने फिर से बातों में फंसा लिया है शिवांश को, और बोलते कि अभी तुमने ही तो मुझे बताया था शिवांश कि तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक फेल हैं और वो ब्रेक नहीं लग रहे हैं, तो प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखो और मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना को जैसे ये खबर के बारे में पता लगता है तो हमारी प्रार्थना जो है हो गई है काफ़ी बेचैन, और वो निकल चुकी है अपने घर से शिवांश को बचाने के लिए, और काफ़ी हद तक अब वो पहुंच भी जाएगी शिवांश के पास। तो वहीं देखने के लिए आगे एक और नया ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहां पर एक तरफ तो सोनालिका ने कर दी है पूरी जान लेने की तैयारी शिवांश की, वहीं दूसरी तरफ हमारी जो है प्रार्थना वो करती है शिवांश से काफ़ी बेहद प्यार। और वहीं वो आप पहुंचेगी, आपको आगे जो देखने के लिए नया ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, वो होगा कि वो एक ट्रक में जाएगी बैठ के, और ट्रक के आगे लगा देगी काफ़ी घास, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो शिवांश की टकराएगी। और वहीं दूसरी तरफ आपको एक और नया धमाकेदार ट्विस्ट मिलेगा, जहाँ पर अब शिवांश के पास प्रार्थना की कॉल आती है, और शिवांश बोलता है कि प्रार्थना, मुझे तुमसे बात करनी है। और तभी प्रार्थना भी बोलती है कि शिवांश, मुझे भी आपको कुछ बताना है, मुझे भी आपसे बात करनी है। तो वही शिवांश बोलता है कि प्रार्थना, मेरे पास टाइम नहीं है। तभी ये जो टाइम ना वाली बात सुन के प्रार्थना काफ़ी मतलब टेंस हो गई है, क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा है कि वो शिवांश को कैसे बचाए, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो उसे खोना नहीं चाहती है। तो अब वो मतलब शिवांश की हिम्मत बनाती हुई दिखेगी गाइस आपको आगे सीरियल में, जहाँ पर प्रार्थना बोलेगी कि शिवांश, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और वहीं अब आपको नया जो आगे ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा, वहीं आपको जब वो प्रार्थना पहुंचती है शिवांश के पास तो उसकी गाड़ी के आगे रख देती है घास फूस, जिसकी वजह से अब शिवांश की गाड़ी टकराएगी घास से, और वो उस गाड़ी में से निकल के बाहर गिर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना जैसी ये सब देखती है होते हुए कि शिवांश की गाड़ी तो रुक गई है, पर शिवांश जो है गाड़ी से बाहर गिर गया है और एकदम से उसे चोट लगी है। तो प्रार्थना अब काफ़ी टेंस हो जाएगी गाइस। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, और देखें क्या वाकई में प्रार्थना बचा पाएगी शिवांश की जान, या फिर वो खो देगी अपने शिवांश को। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के
साथ बने रहें गाइस और देखें क्या फिर वो सोनालिका को छोड़ेगी इस मतलब इस काम को करने के बाद प्रार्थना छोड़े